पलंग ते बैठ के वो शतरंज खेड रहे सी, उसके पावे दे विचों तीर सटीक जा लगा, पावा टुट गया, पहाड़ी राजे डिगे। तीर उठते ने, देखते आ भी ये तीर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह महाराज जी का है, और किसी का नहीं है। तीर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का और किसी का नहीं है। फिर हैरान ने भी ये सफर बहुत लंबा है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक दूर बैठे हैं ਅਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज को, पर इत्थे तीर किने पहुंचा। दूजा तीर गुरु गोबिंद सिंह साहब चलाਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक चिट्ठी बनी ਹੁੰਦੀ है। वो तीर जिस रुख थले बैठे सी उस रुख के डाणे ਦੇ ਵਿੱਚ तीर लगदा है ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ तीर ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਉਹ चिट्ठी पढ़दे ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते पहला तीर मैं तुहाडे पलंग दे पावे दे विच मारिया, मैनू मेरी करत विद्या मेरे हुनर ते भरोसा है कि जो मैं पहला तीर तुहाडे पावे दे विच मारिया वो सटीक लगा होएगा, पर ये दूजा तीर मैं रुख दे डाणे दे विच मारिया है ये भी ठीक लगा होगा। बादशाह कहते घबराओ ना, ये कोई करामात नहीं, ये मेरी करत विद्या है, ये मेरी आप दी कला है। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने उस चिट्ठी दे विच लिखिया ते इतिहास विच ये गल्लां दर्ज नहीं। ये पहाड़ी राजे हैरान ने भी जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्नी दूर तो ठीक निशाने ते तीर लगा सकदा, वो सानू बैठिया नू मार सकदा है। पहाड़ी राजा उस वेले हुक्म दिता डंडा डेरा पुट्टो, सारे दे सारे जिन्ने भी उन्हें घेरे दे विच अपने जरनैल जां वख-वख सूबियां तो फौज मंगा के लवाई सी, सब नू हुक्म दे दिता भी आपो अपने घरे चले जाओ। फिर किसी ने देखा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आते आगे कोई नहीं। हैरान ने जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज को मैदाने जंग दे विच देखा, किसी दा एक पुत्र एको एक पुत्र चले जावे वो बेहद रोंदा है, तो रोंदा है कि मेरा पुत्र नहीं रहा दुनिया दे विच। लोग पागल होंदे देखे ने पुत्रां दी मौत दे विछोड़े दे विच, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र अपनी कौम दे लई, अपने
लोगों के लिए कुर्बान करते। ये नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज को कोई ऑप्शन नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को भी औरंगजेब ने कहा सी, महाराज तुहाडे अगे हाथ जोड़े, मैं तुहाडी शख्सियत तो प्रभावित हाँ। जो महाराज को दिल्ली बुलाया सी औरंगजेब ने, दिल्ली सद के अपने बराबर तख्त ला के गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी को भी बेनती की सी, कहता महाराज मेरा तुहाडे नाल कोई रौला नहीं, तुसीं गुरु नानक देव दर दे मालक हो, गुरु नानक की गद्दी दे वारस हो, तुहाडे नाल मेरा कोई रौला नहीं गा। क्योंकि सतवें पातशाह दे भेजे हुए बाबा राम राय को बहुत सारिया करामातां देख चुका सी औरंगजेब, जो प्रभावित सी गुरु घर तो। तुसीं इस रौले दे विच आओ। ते गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहते भी ये साडी मजबूरी है। मजबूरी की है भी असीं जुबान दे बैठे हां, जुबान दे दी है। तेग बहादुर बोले तल पै धर्म ना छुड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजै बाहें ना छुड़िए। पातशाह कहते जुबान दे दी है, इसलिए महाराज कहते हुण पीछे नहीं हटिया जा सकता। जो भी नुकसान है वो मैनूं परवाह नहीं। बादशाह ने इतों तक ऑफर किया गुरु तेग बहादुर साहब जी को, खुद तुसीं इतिहास पढ़ो तो नौवें पातशाह जी के जीवन में ये भी मिलता है। गुरु महाराज को ऑफर किया, उन्हें कहना महाराज जे तुसीं मेरी किसी गल ते भी हामी नहीं करते, आखे नहीं लगते, तो मैं एक बेनती करता हाँ, तुसीं मेरी बेटी का रिश्ता प्रवान कर लो, पर हिंदुओं का साथ छड्ड दिओ। तुहानूं सारा इस्लाम पूजेगा। उदों देश जो अज साडा देश है इदा वो देश नहीं सी, बहुत लंबा चौड़ा देश ही साडा है उस वक्त। गुरु तेग बहादुर साहब को बेनती की, पर पातशाह ने इस गल को प्रवान नहीं किया। पातशाह कहते नहीं इंच मर्दां दा काम नहीं है जुबान को फिर जाना। पातशाह गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते मैनूं जो भी सजा देगा प्रवान। फिर बाद में सजा का दौर शुरू होया, नहीं तो उन्हें महाराज को अपने बराबर तख्त ला के बिठाया जिथे औरंगजेब आ बैठा था। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी को भी उन्हें जो शुरू के विच महाराज आनंदपुर आए आ, बेनतियां करता रहा, महाराज तुसीं मेरी गल मनो, तुसीं इस काम दे विच ना हो, मजलूमां दी राखी, लोकां दी राखी, इस चक्कर दे विच महाराज तुसीं ना हो। हाथ जोड़ के बेनती करना महाराज सरकार तुहानूं कुछ नहीं कहती, तुसीं सरकार के खिलाफ कुछ ना कहो। वोट राज नहीं सी उदों, पर तानाशाही राज जरूर सी। महाराज नूं बेनतियां कीतियां गईयां, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते पंथ वसै मैं पुजना, मन चाओ कनेरा, मित्र प्यारे नूं हाल, मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग, रजाइयां दा पुटण नाग, निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला, बेंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना। पातशाह कहते मैं लोकां नूं खुशहाल ते आजाद देखना चाहना, मेरा भावें कुछ भी ना रहे, परिवार का एक जी भी ना बचे, पर मैं लोकां नूं एक सौखा साह लेता देखना चाहना। महाराज को भी ऑप्शन नहीं सी। आनंदपुर साहब दे विच मत्था टेकण वालियां दी गिनती नहीं सी कीती जा सकती। हीरे मोती भेटा करन वाले, हाथी भेटा करन वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह महाराज नूं राजे महाराजे, असम के राजे, कश्मीर के वख-वख इलाकियां दे लोग आके मत्थे टेकदे सी, राजे मत्थे टेकदे सी। एक बहुत वधिया गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी का अपना निजी जीवन चल रहा सीगा। महाराज को कोई दिक्कत नहीं सी। जे ऐशो आराम की जिंदगी की गल होंदी तां बहुत वधिया कंफर्ट जोन सी महाराज को, की लोड़ पई सी। सिर्फ इंसानियत, मनुखता, जिन्हों कहने नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, साडे गुरु पातशाह वालों बख्शिया होया एक एक शब्द जिहड़ा एवें नहीं है, उहदे पिछे बहुत बड़ा इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज
जे चाहते तो अपनी एक आरामदायी जिंदगी जिउ सकते सी, पर पातशाह ने चाहया भी नहीं। लोगों मनुखता को मैं चंगे तरीके के नाल जिउंदा देखना चाहता। इहदे लई किन्ना को वड्डा महाराज नूं कर्ज अदा करना पिया, इतिहास गवाह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह नूं पूरे दा खुल के बेनती कर दिया, महाराज छोटे साहिबजादियां दा पता कोई नहीं कित्थे ने, उन्हां नाल की वापरिया, तुहानूं दोहां पुत्रां विचों एक तां निशानी बचा के रख लेनी चाहिए है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह महाराज ने क्या नहीं, महाराज ने जिहड़े शब्द बोले, कहंदे मैनूं रता परवाह नहीं, जग सारा मैनूं बेशक जंग दा चोर समझे, मैं ये ना सुना गुरु गोबिंद सिंह ने सिंह होर समझे ते पुत होर समझे। मैं ये नहीं सुनना चाहता भी महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बगाने पुत करवा के ते अपने आप पुत्रां नूं बचा लिया। पातशाह कहंदे मैनूं बिल्कुल परवाह नहीं। जेकर किसी ने एक त्यागी की निगाह दे नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं देखिया ते पातशाह वर्गा त्यागी कोई नहीं। करीबन 9-10 साल की उम्र दे विच पिता नूं त्यागिया, पिता दा बलिदान दिता, खुद किया महाराज इन्हां दी जाओ तुसीं, तुहाडे वर्गी महान आत्मा कोई नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज लोड़ पैंदी है इस भारत वर्ष दे लई, ਉਹ 700 साल पुराना राज इस्लामिक राज तानाशाही राज कुटन दे लई अपने पुत्रां दा बलिदान दिंदे। आजादी एवें नहीं है। भावें असीं किताबां पढ़ना चंगा नहीं समझते, इतिहास बारे जानकारी चंगा नहीं समझते, पर जदों असीं मोबाइल की दुनिया विचों थोड़ा जिहा बाहर आके इतिहास वाले पासे समझने की कोशिश करांगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। खैर विचार ये है, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी को त्यागी देखा तो पातशाह जी त्यागी कोई नहीं, महाराज वर्गा कवि कोई नहीं, महाराज वर्गा योद्धा कोई नहीं, महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा भगत कोई नहीं, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी निमरतावान नहीं कोई नहीं। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अमृत की दात प्रस्तुत कर रहे, ये जिक्र आउंदा उस वक्त जिहड़ा सरकार एक सरकारी एजेंट ने समय की सरकार नूं औरंगजेब नूं पेश की। अज भी हर एक पिंड दे विच सरकार के अपने सहयोगी बहुत सारिया एजेंसियां ने, एक नहीं सरकार दी बहुत सारिया एजेंसियां होंदियां ने, IB है, रॉ है, जिहदे राही वो छोटे पद्धर को लैके बड़े पद्धर तक जानकारी रखते हैं। फिर हर दिन की रिपोर्ट सरकार को जाती है, कितने की हो रहा, आज जो अज आप पढ़ सुन रहे हैं यही रिपोर्ट भी सरकार को बिल्कुल जाऊगी भी इतने की कुछ बोलिया गया, की अल्फाज से की नहीं, हर पिंड की रिपोर्ट जाती है। सानू भावें इस बात का नहीं ध्यान है, पर सरकार को ध्यान रखेगा, इसे करके सरकार चलती है नहीं तो नहीं, एक खुफिया तंत्र करके दूसरे देशों में भी रखा जाता है कि साढ़े प्रति की उन्होंने बर्ताव है, अपने देश में रखे जाता भी साढ़े लोगों का साढ़े प्रति की बर्ताव है। सुधार नहीं करना होंदा, सिर्फ कि सानू कोई नुकसान ना पहुंचाए। खैर विचार रहे हैं खुफिया तंत्र वालों जिहड़ा औरंगजेब का छड्डिया होया एजेंट सी, पहला वो ब्राह्मण सी और फिर जदों जबरदस्ती इस्लाम धर्म दे विच औरंगजेब वालों हर रोज सवा माणे जंजू उतार के ते मुसलमान बनाए जाते सी हिंदू लोग, उन्हां विच मजबूरन वो भी मुसलमान बनिया सी और औरंगजेब वालों उन्होंने एक सरकारी नौकरी दी गई और वो सरकारी नौकरी की सी, गुरु गोबिंद सिंह साहब को आनंदपुर रहना है, भेस मुसलमाना वाला नहीं ब्राह्मणों वाला बना के रहना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह महाराज धार्मिक लोगों का बहुत सत्कार सम्मान करते थे, किसी भी धर्म का है, पर वो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के कोले उन्होंने रखा गया और जिहड़ा मुसलमान बन के उसका नाम सरकार वालों जिहड़ा दिता गया सी अब्बुल तुरानी सरकारी एजेंसी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के 1699 की
विसाखी की रिपोर्ट जी लास्ट रिपोर्ट उन्हें पेश की सरकार को, ते बाद में हाथ जोड़ दिते सी अज तो बाद मैं सरकारी नौकरी छड्डी, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का सिंह सजन लगा हाँ, बाद में उसका नाम अजमेर सिंह पिया। पर जी रिपोर्ट उन्हें पेश की उन्हें जो देखा 1699 की विसाखी का नक्शा वो जिक्र आता है। कहता भी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने एक बहुत बड़ा दीवान सजाया। इस तो पहला संगत को बुलावा भेजा भी संगत इकट्ठी हो गई, संगत को बुलावा भेजा। कुछ दिन पहला भी विसाखी वाले दिन संगत इकट्ठी हो गई, संगत इकट्ठी होनी शुरू हुई और केसगढ़ वाला स्थान सी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने एक उच्चे थान दे सोहनी तैयारी करवाई जिथे महाराज ने आप बैठना सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने करे फिर जदों सारी संगत दीवान दे विच दरबार दे विच सज जांदी आ ते फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह आउंदे आ। पहला संगत दरबार दे विच सजदी आ, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब आउंदे आ। ये नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज संगत नूं उडीकदे आ कि संगत आउगी ते फिर आपां कोई विचारा करांगे, नहीं। महाराज बाद में आउंदे ने जदों पूरे का पूरा पंडाल भर जाता है, तकरीबन 40-50 हज़ार का इकट्ठ उस विच जिक्र आता है। वैसे विद्वानां ने इस तो इलावा भी इकट्ठ का जिक्र किया जिन्हें खोज की, पर जिहड़ा अब्बुल कुरानी ने लिखा उन्हें क्या 30-40 हज़ार बंदे का इकट्ठ सी, लोग सी जिहड़े उस वक्त पंडाल दे विच बैठे हुए सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दशमेश पातशाह जी आउंदे ने ते जब दशमेश पातशाह आउंदे ने एक इलाही नूर है गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के बारे जिक्र होता कि महाराज के हाथ दे विच उस वक्त एक बेम्याना तलवार है जिहदे उत्ते म्यान नहीं है। अक्सर महाराज अपने गात्रे तलवार रखते, बड़ी तलवार रखते, पर म्यान समेत अज गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दीवान दे विच आया, अज पातशाह कोले तलवार तां है पर उसते म्यान नहीं। ते जद आउंदे ने आके कुछ कदम टहलदे ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब संगत के सामने मंच ते स्टेज ते जिहड़ा थोड़ा उच्चा खड़ा जिहड़ा बनाया होया सीगा केसगढ़ वाले स्थान ते पातशाह कुछ टहलदे ने। और टहलण तो बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह संगत नूं मुखातब होके कहंदे अज सानू एक सिर की जरूरत है। क्यों किवें कोई शब्द नहीं महाराज ने बोलिया। टहलण तो बाद जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का मुखों निकलिया शब्द सी, बोल सी, कहते अज सानू एक सिर की जरूरत आ, कोई सिर पेश करिए। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने वचन कर दिया ये सन्नाटा छा जाता है, जिवें हुण आवाज आ रही है दीवान दे विच। पहला इंजी लोग गल्लां कर रहे सी, आवाज़ां आ रही थी, पर जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते एक सिर की जरूरत आ ते अजीबो गरीब मंग गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के मुखों सुन के सब चुप हो जाते हैं। ये हैरानगी की गल है, महाराज सिर मंग रहे हैं, वो भी बंदे का, किसी जानवर का नहीं। भी कोई आदमी उठे, कोई उठे सिर पेटा करे, कोई भी उठे सिर पेटा करे। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने बोला सुन के सब जिथे चुप कर जाते ने उथे कई अपने सिर लुकाने शुरू कर देते हैं कि एक दूजे के ओहदे होके नीवी पा के कि किते महाराज आवाज ही ना मार लैन गुरु गोबिंद सिंह साहब। ते फिर दूजी बार फिर बादशाह ते तीजी बार फिर जो बोल दिया कि एक गुरु का प्यारा दया राम जिन्हां दा नाम है, पर वो उठ के आके नमस्कार
उन्होंने कहा महाराज तुहाडे अगे ये सीस हाजिर है। इस संगत के बिल्कुल सामने गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी ने सिर जिहड़ा धड़ तो अलग कर दिता। पहला तो कुछ भुलेखा सी कि शायद महाराज वैसे कह रहे हैं, पर जदों पातशाह जी के प्रति सानू भी मजबूर लिखना पैंदा कि गुरु की गल आके सुन लेंगे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों दूजी आवाज मारी तो इतिहास में जिक्र होगा भी खिसकने शुरू हो गए लोग। वो देख रहा सी दीवान में बैठा जिहड़ा एजेंट सरकारी, कहना मैं देखा लोगों ने हौली हौली जिहड़े दूर बैठे सी ना लास्ट वाले अखीर पे उन्होंने कहा भी चलो आप हम निकलना शुरू करिए इतों। पर फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इस बार फिर वचन को सुन के एक धर्मचंद नाम का व्यक्ति उठता है और आके गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी को बेनती करता है, पातशाह सिर तुहाडे चरणों में हाथ रखो। उसे तरह पातशाह तलवार चलाते हैं, सिर धड़ दे नाल अलग कर देंगे। फिर तीजी बार गुरु गोबिंद सिंह साहब मांग करते हैं। लोग उसी तरह जा रहे सी कि कुछ जिहड़े भावना रखते सी पर जा नहीं सी सकते, वो सिर लुका के बैठे सी, कुछ देख रहे सी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज वाल। फिर मोहकम चंद जी उठे ने, उन्होंने बेनती की है। हिम्मत चंद जी उठे, उन्होंने सिर पेटा किया। फिर साहिब चंद जी उठे ने, उन्होंने सिर पेटा किया। कर्मवार वारी वारी गुरु गोबिंद सिंह साहब बुलाते रहे और महाराज जी के बुलाने के नाल वारी वारी ये पंजे आए और गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने सारियां का सिर वारी वारी धड़ तो अलग किया। अगला जिहड़ा जिक्र आउंदा है, महाराज ज्यों ही सिर धड़ दे नालों अलग करते सी, जमीन ते लटा के उहदे ते एक चिट्टा वस्त्र पा दिंदे सी। बकरियां वाली गल मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि जिन्हें वो लिखी सी बाद विच उहने माफी मंगी। सोहन सिंह सीतल जी होए ने, बहुत कमाल दी लिखारी सी, पर उन्होंने पहला नहीं सी समझ, नहीं सी खोज, उन्होंने लिख दिता। बाद विच उन्होंने इस गल की माफी मंगी कि मैनूं नहीं सी समझ, नहीं सी ज्ञान, जिहदी करके मैं इन्ना लिखिया, माफी मंगी। क्योंकि सतगुर मेरा मार जिवाले, गुरु विच समर्था है। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन पढ़ो, महाराज जी ने बहुतियां नूं जीवन दान बख्शिश किया है। ये तो गुरु के पुत्रां दे विच आम गल सी। बाबा गुरदित्ता ने मोई हुई गां जिउंदी कर दित्ती। बाबा मोहन जी गुरु महाराज के पुत्र ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बाबा अटल राय जी, क्षमा करना बाबा अटल राय जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी के पुत्र ने बाबा अटल राय जी, जिन्हों ने दरबार साहब स्थान के दर्शन करते हैं। उन्हों मित्र जो बचपन के बच्चे जिमें खेडते हैं, खेडद्या शाम को घर चले गए, क्या भी कल इतों आप खेड शुरू करांगे। पर अगले दिन जो आए बाबा अटल राय जी की देखते हैं भी एक मित्र साडा मोहन नहीं आया। ये घरे जाते आ, लोग कट्ठे होए हुंदे आ, रोंदे आ, पता लगता भी रात सप लड़िया ते मोहन की मौत हो गई। ते बाबा अटल राय जी के कोले खेडण वाली कुंडी हथ विच सी। मोहन के धौण दे विच सोटी पा के कुंडी पा के उठाउंदे ने, कहंदे मोहन उठ, जान के तू खेडण तो गुरेज करदा होया, खेडण तो कतराउंदा होया तू इत्थे लेटिया होया, उठ। बाबा अटल राय जी के उठाउण दे नाल उठ के बह जाता है। ते जदों ये गल गुरु हरगोबिंद साहब को पता लगती है, पातशाह कहते तुसीं गलत किया, रब के भाणे दे उलट किया। जिहदी करके चलो पातशाह उन्होंने शरीर त्याग दिता। महाराज जी का कहने का मतलब ये सी भी जे इंज असीं जिउंदे करन लग पए तां हर एक दे घर किते ना किते भाणा वापरना है।
ना कई बच्चे जिहड़े ने वो इंज आके साडे कोले लोग आके कहणगे भी साडे भी इस बच्चे नूं जिउंदा करो, साडे परिवार दे जीव नूं जिउंदा करो। बाबा अटल राय जी नूं कहा भी नहीं, तुसीं ये करामात नहीं दिखा सकते, ते जे तुसीं ये करामात दिखाई है तो तुहानूं दुनिया तो जाना पड़ेगा। ते बाबा अटल राय जी ने कुछ भी नहीं किया। जिथे उन्हां दा अस्थान आपां देखदे हां, उत्थे जाके वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करदे हो शरीर ते आके उत्थे ही संस्कार किया गया उन्हां दा, उत्थे ही अस्थान बनाया गया। बाबा अटल पक्कियां पकाइयां घर एक आम वचन बड़ा प्यारा उन्हां दे बारे आपां पढ़दे हां। ये गुरु घर दे बच्चियां दे विच भी रहमतां सी, साहिबजादियां दे विच भी बख्शिशां सी। जिउंदा करना, जीवन दान देना, विचार रहे हां भी गुरु कोले कोई वड्डी गल नहीं सी। आम असीं इस गल बारे सोचते हैं कि उस मोहसन फानी की लास्ट रिपोर्ट के भी जिक्र आता भी जिवें जिवें महाराज ने सिर कलम किए धड़ के नालों जुदा किए, उन्होंने फिर 2.5 घंटे ला के पातशाह ने आप टिकाया उन्होंने सिरां दे नाल। ये भी जिक्र आता एक सिर जिहदा सिर जिहदे नालों कट्टिया सी उहदा सिर उहदे नाल नहीं जुड़िया, दूजे दे नाल जोड़ दिता। ये भी जिक्र आता गुरु महाराज जी ने वो सिर नाल जोड़ दिते, फिर उन्होंने कपड़ा विछा दिता, फिर बाणी पढ़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने, फिर उन्होंने उठन दे दिया, वो उठ के बैठ गए। फिर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने अमृत की दात उन्होंने बख्शिश की। जो आप 5 बाणियां का पाठ करके अमृत तैयार करके उन्होंने अमृत की दात बख्शिश करते आ, ये आपां विचार रहे थे गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहा निमरतावान कोई नहीं कि जो 5 गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सिंह लकब दे के भी तुहाडे नाम दे नाल सिंह लगेगा, दया राम नहीं भाई दया सिंह है। इंज सिंह नाम बख्शिश करके गुरु गोबिंद सिंह साहब 5 प्यारे और खालसा पंथ की साधना करके गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह किन्ने को निमरतावान ने अज मालक आप गोडियां करने होके हाथ जोड़ के बुक अड के गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते जिहड़ी अमृत की दात मैं तुहानूं बख्शिश कीती आ, ये अमृत की दात मैनूं भी बख्शिश करो। निमरतावान कने हालांकि वो गुरु ने मालिक ने उन्होंने अमृत की दात बख्शिश की है, पर आप मंग रहे आ मैनू भी अमृत की दात बख्शिश करो। तो इतिहास में जिक्र आता जो अक्सर आप वचन पढ़ते तो सुनते हैं 5 प्यारियां ने जिमें प्यार दे विच एक बच्चा अपने पिता के नाल गल करता है, इंज प्यार दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं 5 प्यारे कहन लगे महाराज जी साडे सिर तुसीं वट के धड़ दे नालों ते फिर सानूं ये अमृत की दात बख्शिश की है। असीं अपने सीस भेटा कीते आ ते अमृत की दात बख्शिश हुई आ, ते तुसीं सानूं महाराज की बख्शिश करोगे, भेटा की चढ़ाओगे। तां अगों गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के जिहड़े इतिहासक बोल सी, महाराज कहंदे मैं इहदा कर्जा उतारा, पैसा देवां, ये तो नहीं हो सकता, इसका मुल उतार सका, पैसे देना दाम तो ना दे सकूं, पैसे नहीं दे सकता मैं, इसका मुल नहीं कर सकता। पर महाराज कहते मैं अपना पूरे का पूरा सरबंस इस अमृत की दात बख्शिश बदले तुहानूं मैं खालसे पंथ नूं भेटा करा। तुसीं 5 सिर दिते ने, मैं अपने पूरे दे पूरे परिवार को इस अमृत की दात के बदले कुर्बान करांगा, भेटा करांगा। कितना तो जरूरी है पंडित सिख दे लई, भावें अज की असीं जरूरत नहीं समझते क्योंकि अपने आप को वैसे एजुकेटेड समझते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने महाराज कोले फिर पहाड़ी राजे भी आए सी, जो विसाखी नूं अमृत की दात बख्शिश की ते देखा भी बहुत बड़ा इकट्ठ होया ते गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह नूं महाराज जी नूं कहंदे पातशाह असीं भी तुहाडे सेवक बनना चाहुंदे हां। जदों देखा कि महाराज साडे तो मारे नहीं जाते, महाराज नूं असीं हरा नहीं सकते, ते एक राजनीति पॉइंट आ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਦੇਖਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਰਵ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੋਦੀ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। इतों तक क्या खालसा मेरी जान की जान, मेरी जान है, मेरा जीवन है खालसा। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वचन दी, मेरी जिंद है खालसा। और पातशाह कहते मैनू ये गल परवान नहीं कि तुसीं कहते भी अपनी मर्जी दे नाल रहांगे, केस नहीं रखने। फिर पातशाह नूं होर कई गल्लां कीतियां। महाराज कहते बिल्कुल परवान नहीं, कोई छोटा मोटा अहुदा होवे ते लोग जिहड़े उस गल को इनकार नहीं करते, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने कहा बिल्कुल नहीं परवान नहीं, तुसीं राजे हो भावें, बिल्कुल परवान नहीं। पातशाह ने परवान नहीं कीता उस गल को। ते एक दिन भाई डल्ले ने बेनती कीती सी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं भी महाराज जदों मैं आउणा दरबार दे विच तुसीं बहुत सत्कार सन्मान मैनूं दिंदे हो, मैनूं कोले बिठाउंदे हो, क्योंकि उस बंदे की कुर्बानी भी बहुत ज्यादा सी गुरु महाराज जी के प्रति। जो कोई भी नहीं सी उस वक्त वो गुरु पातशाह जी के नाल सी, जिन्होंने महाराज ने जफरनामे विच कहा ना साजो ना बाजो ना ताजो ना तख्तो। जो कुछ भी पातशाह कोले नहीं सी, जमीन ते सड़क सवार हो गए सी, जमीन ते चल रहे सी, मतलब शाही महलों में रहने वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब एक आम पैदल चलने लगे। तो उदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी को डल्ले ने कहा सी पातशाह जिन्नी देर तक मैं सरकार भी आवे ते तुहाडी मां वाल भी कोई देख नहीं सकता। ते वो भाई डल्ला महाराज जी को कहता पातशाह मेरा बहुत सम्मान सत्कार कर दिओ। इन्हें बेनती की सी, कहना महाराज तुहाडे बच्चे शहीद हो गए, मैनू आवाज क्यों ना मारी, जे मैनू आवाज मार दे पातशाह तुहाडे बच्चे शहीद नहीं सी होण दिंदा। मेरे नाल इन्ने को बंदे आ मैदाने जंग दे अंदर पातशाह सरकार दे नाल मैं लड़न दी समर्था रखदा हां। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बेनती की ते महाराज नाल खड़िया भी महाराज नूं मुक्ति दा बेनती कीती। कहंदा पातशाह सत्कार सन्मान बहुत बख्शिश कर दिओ, किरपा करिओ सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने बोल की सी। पातशाह कहते डलिया तू मैनू अपने दिल दे विच थां दे दे, मैं तेनू पूरा सचखंड दे रहा। वो हैरान भी महाराज मैं सब कुछ अपना दाते लाने लई तैयार हां तुहाडे लई, पर तुसीं ये कहंदे हो कि दिल दे विच जगह दे दे। उन्हें बेनती की पातशाह मैं सब कुछ निशावर करन दे लई तैयार हां, तुसीं ये किहड़ी गल करदे हो। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा कि गल्लां मैं गल नहीं बनती, जे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पहली खुशी चाहनी, पहली खुशी को इच्छा रखता है तो यो है प्रथम रहत ये जान खंडे की कौन छे। पहली रहत पहली खुशी गुरु गोबिंद सिंह साहब की है भी तेनों अमृत छकना पड़ेगा। जे तू पीढ़ी जिन्नी थां मंगदा मैं तेनों सचखंड देने लई तैयार हां। पातशाह कहते पहला अमृत की दात प्राप्त कर, ते फिर अमृत की दात प्राप्त करके इत्थे रुक नहीं जाना, फिर एक इंसानियत का सिलेबस शुरू होता है, अगला सिलेबस शुरू होता है। उस दे मुताबिक महाराज ने एक कंप्लीट इंसान जिहड़ा तैयार किया, जिहदे कोल ये फलसफा है भी एक हाथ विच तलवार भी आ ते दूजे हाथ दे विच ओहदे माड़ा है, जिवें मीरी अरपी जी दे दो निशान साहब आपां देखदे हां। वो मैदानी जंग विच लड़न की समर्था भी रखता है ते अद दी निमरता भी है उहदे विच। एक विलक्षण जीवन महाराज ने सानू बख्शिश किया।
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਹਾਨ ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਤਲਵਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਿਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ
नाम हर कै लागे। कह नानक कह सो आदत कर नहत वाजे। अनंत सरो बड़ पागियो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल सूरे। लोक लोक संताप करे सुनी सच्ची बाणी। सनम साजन कहे सरसे पूरे वर्ते जानी। सुनते पुनीत कहते पुरख संकुल रहया पर। धनवंत लाल गुरु चरण लागे राजे रन पूरे सुनो। कमल गुरु वाणी पिता माता करहु अति। दिल सलाख दोय दाई दाया खेल सगल जगत। छनिया पुरियाई वचन कर्म दूर। करनी आपो आपनी के नेड़ के दूर। जिनी नाम के आया जिनी नाम के आया। गए मशक्कत नानक ते उजले। केटी छुटी नाद जिनी नाम ते आया। गए मशक्कत नाल। नानक ते मुख उजले। केटी छुटी नाल जिनी नाम ते आया। गए मशक्कत नाल। नानक ते मुख उजले। केटी छुटी नाल। वाहे जियो पिंड सब कहो नानक सब। मेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ते आए। फिर अंगद गुर के मरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस बिछे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया कर नौ निधाय। ताये सब ताई हुए सहाय। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब ताई हुए सहाय। दसां पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पाठ दीदार का ध्यान कर बोलो जी। कंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां रखियां जपीਆਂ जपੀਆਂ जिन्हां नाम जपिया गुरु छकिया ते चलाई ते बाजी ने के अंदर कीता। बिना प्यारियां सखियारियां की पुत्र कमाई का ध्यान कर बोलो जी। जिन्हां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਪਾਏ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚਰਪੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਸਹਿ ਤੇ ਅਗੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵੰਤਾ ਸਿਰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹ ਜਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੁਣਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਾਉ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਨਾ ਮੰਗਤੀ ਨਾ ਪਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰ ਜਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਏ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ
की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए। आप जी ने बख्शिश दी सदका स्वरूप भोग खाए गए। रबी बाणी पढ़ी गई, कथा कीर्तन होए। आप जी की सेवा करदे गुरबाणी पढ़दे हजूर में चलिया हुई प्रार्थना करनिया। महाराज जीओ विसाखी के दिहाड़े ते श्री अखंड पाठ साहिब महाराज जी श्री अखंड पाठ साहिब जी की सेवा आप जी के दर करते प्रीतमान बीबी कमलप्रीत कौर जी सुपुत्री सरदार तरसेम सिंह जी आप जी के हजूर प्रदेश में इकट्ठे होने आप जी का शुकराना करते हैं। श्री अखंड पाठ साहिब जी की सेवा उन्होंने वालों की गई है और आम आदमी पार्टी वालों आप जी के लंगर के जलेबियां की सेवा की गई है। मनजीत सिंह सनोप धर्मपाल सिंह जी आप जी के चंदोआ साहब तिरुवाला साहब जी की महाराज जी सेवा की गई है। और इसी तरह सुखदेव सिंह जी के समूह परिवार वालों आप जी के निशाना की चोड़ा साहब जी की सेवा की गई है। और आप जी के हजूर बेअंत संगतां ने अपनी भावना के अनुसार रुमाला साहब बेटा कीते अपनी किरत कमाइयां विचों सेवावां हल कीतियां। महाराज जी पेटावां पेट कीतियां सेवावां कीतियां। पातशाह आप सभी तरह करके रहमतां करनियां सर्वत दीयां मनोकामनावां पूर्ण करनियां तंदुरुस्तियां बख्शिश करनियां दुखां कलेशां विघ्नां दे नाश करने धर्मबाणी के प्रकाश करने सर्वत संतां दीयां मनोकामनावां पूर्ण करनियां। घर परिवार अंदर सुख शांति बख्शिश करनी तंदुरुस्तियां बख्शिश करनियां गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना। पातशाह नाम दान बख्शिश करना चढ़ती कला करनी समूह नगर की कृपा करनी। पातशाह खालसे पंथ की चढ़ती कला करनी हर मैदान फतेह बख्शिश करनी। पातशाह सभी तरह करके रहमतां बख्शियां हजूर कड़ा प्रशादियां देगां हल कीतियां बेअंत गुनाह क्षमा करके भोग लाओ। पातशाह जी जो जी सके महाराज आप जी का नाम जपे। महाराज हुक्मनामे बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलन की समर्था बख्शिश करो। सुख होवे नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़ती कला सर्वत दा। वाहिगुरु जी का खालसा दोहरा गया भई अकाल की तबे चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु